क्या आपको सच में लगता है कि स्टारबक्स की एक्सपेंसिव कॉफी पीने का फैसला आपका अपना होता है? एक बार फिर से सोचो, क्योंकि सच तो यह है कि स्टारबक्स आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो आपको सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि प्रीमियम फैसिलिटीज, आपकी अकेले पड़ जाने की थकान और आपका सोशल स्टेटस बेच रहा है। कुछ ऐसी खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो स्टारबक्स भी यूज करता है, जिससे आप ना चाहते हुए भी हर महीने अपनी मेहनत की कमाई उसके काउंटर पे फेंक के आते हो और आपको पता तक नहीं चलता कि आप इस ट्रैप में फंसते जा रहे हो। तो पहले इसे एक स्टोरी से समझो। मान लो एक बंदा है राहुल, एक रेप्यूटेड पोस्ट पे एम्प्लॉय है, अच्छी खासी सैलरी है, पर कॉर्पोरेट लाइफ की डेली स्ट्रेस से परेशान रहता है। एक शाम दिन भर काम करके वो पूरी तरह से थक चुका था। रास्ते में उसे दिखता है स्टारबक्स कैफे। यूजुअली राहुल स्टारबक्स नहीं जाता है, पर आज मूड फ्रेश करने के लिए वो अंदर गया। काउंटर पर बरिस्ता पूछता है, सर टॉल, ग्रैंडी या वेंटी? तो राहुल सोचता है कि स्मॉल यानी कि टॉल में क्या ही मिलेगा, और वो मीडियम को भी स्किप करता हुआ सीधा सबसे बड़ा साइज यानी कि वेंटी ऑर्डर कर देता है। कुछ देर वो वहाँ बैठता है और उसकी कॉफी आती है। कप पर उसका नाम लिखा होता है, जिसे देख के वो तुरंत एक स्नैप लेकर सोशल मीडिया पे फ्लेक्स कर देता है ताकि दोस्तों और रिश्तेदारों में स्टेटस बना रहे। कुछ देर बैठकर चिल करके वो अपने घर को निकल जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि ये नॉर्मल सी शाम थी, तो तुम गलत हो। यहाँ से शुरू होता है स्टारबक्स का असली साइकोलॉजिकल गेम, जहाँ से तुम्हारी जेब से अंधा पैसा निकलना चालू होता है। तो चलो इस पूरे साइकोलॉजिकल ट्रैप को डिकोड करते हैं। तो देखो, स्टारबक्स मेनली 5 ट्रिक्स यूज करता है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को महंगी कॉफी भी बिना फोर्स किए बेच देता है। जिसमें से 5वीं ट्रिक ऐसी है जो तुम्हें ना चाहते हुए भी एक्सपेंसिव कॉफी पीने पे मजबूर करती है। तो देखो, ट्रिक नंबर 1, साइज एंड प्राइस मैनिपुलेशन। ये ट्रिक स्टारबक्स द्वारा यूज की गई बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजी पर बेस्ड है। सबसे पहले ये देखो कि स्टारबक्स कभी स्मॉल, मीडियम या लार्ज नहीं बोलता, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है। अब इनका असली गेम छुपा हुआ है उनकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे। स्क्रीन पे ध्यान दो। अब ये देख के एक आम आदमी क्या सोचेगा? जैसे स्टोरी में हम राहुल की बात कर रहे थे, तो मान लो राहुल काउंटर पे गया, उसने देखा टॉल 290 रुपीज का है, पर सिर्फ 30 रुपए ज्यादा देके उसे ग्रैंडी में 120 ml ज्यादा कॉफी मिल रही है। तो उसने सोचा कि 30 रुपए बढ़िया डील है, ग्रैंडी ले लेते हैं। पर फिर उसकी नजर पड़ती है वेंटी पे। ग्रैंडी से 30 या 40 रुपए ज्यादा देकर सबसे बड़ा साइज मिल रहा था। तो राहुल ने सोचा, जब 320 रुपए दे ही रहा हूं, तो 30-40 रुपए और डालकर क्यों ना वेंटी ले लूं। अब सुनने में तो नॉर्मल लगता है, बट अगर ध्यान से देखो तो जो बंदा 290 खर्च करने आया था, वो स्टारबक्स की एक सिंपल सी ट्रिक से खुशी खुशी 350 रुपए खर्च करके गया। अब देखो कि एक छोटी सी ट्रिक ने एक बंदे से 60 रुपए एक्स्ट्रा रिवेन्यू बना लिया। तो अगर सेम चीज दिन के 500 कस्टमर्स पे भी यूज हो, तो सीधा सीधा 30,000 तक एक्स्ट्रा इनकम बनाई जा सकती है। और इसी वजह से ये साइकोलॉजिकल ट्रिक या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब देखो ट्रिक नंबर 2, स्टेटस सिग्नलिंग एंड प्रीमियम प्राइसिंग, यानी कि बिना फोर्स किए ज्यादा प्राइस रखे तुमसे ज्यादा पैसे खर्च करवाए जा रहे हैं। अब देखो, स्टारबक्स की कॉफी सिर्फ एक कॉफी नहीं बल्कि हाई स्टेटस का सिंबल होता है, सबको पता है। और कुछ लोग सिर्फ स्टारबक्स कॉफी पीने नहीं बल्कि उसकी स्नैप बना के अपना स्टेटस फ्लेक्स करने जाते हैं। फिर चाहे कॉफी कैसी ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लेक्स में कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए प्रोडक्ट जितना महंगा होता है, लोग उतना ही उसे कंज्यूम करना पसंद करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में कहलाता है वेबलन गुड। स्टारबक्स इसका यूज करके अपनी प्रीमियम कॉफी की प्राइस ज्यादा रखता है और तुमसे खुशी खुशी ज्यादा पैसे निकलवा लेता है। यही माइंडसेट स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स को प्रीमियम प्राइसिंग मेंटेन करने की पावर देता है, क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे बल्कि उसके साथ आने वाली प्रीमियम फीलिंग और लग्जरी एम्बियंस के एक्सपीरियंस को भी खरीदते हैं। सो नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 3, विच इज थर्ड प्लेस इफेक्ट। सबसे पहले ये समझो कि जब तुम अपने वर्क प्लेस या ऑफिस से थक के शाम को घर आते हो, तो तुम्हें जो स्टारबक्स दिखता है वो सिर्फ एक कैफे नहीं बल्कि एक थर्ड प्लेस होता है। वहां पे लोग कॉफी का 300-400 रुपया नहीं दे रहे, बल्कि लोग जब चिल करने, वर्क प्लेस से थक के अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने स्टारबक्स आते हैं, तो वहां की प्रीमियम फैसिलिटीज लाइक फ्री वाईफाई, कंफर्टेबल सिटिंग, लग्जरी एम्बियंस एंड प्रीमियम कॉफी का 300-400 रुपए दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉफी तो 20-30 रुपए की रोड साइड पे भी मिल जाती है, लेकिन एक बार तुमने कॉफी पी ली तो निकलो, बाकी कस्टमर्स को आने दो। लेकिन स्टारबक्स में तुम घंटों बैठे रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें आके ये नहीं बोलेगा कि भैया बहुत टाइम बैठ लिया, अब चलो घर को। और यही कंफर्टेबल एंड प्रीमियम फील स्टारबक्स को स्पेशल एंड वेल्दी बनाता है। और एक बार तुम्हें ये प्रीमियम फैसिलिटीज एंड फील के ट्रैप में फंस गए, तो तुम अपनी सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा अपनी मर्जी से स्टारबक्स के टेबल पे फेंक के आते हो। सो नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 4, पर्सनलाइजेशन एंड फ्री मार्केटिंग। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि स्टारबक्स कॉफी कप पे तुम्हारा नाम लिख के देता है। अब मान लो तुम स्टारबक्स गए, तुमने कॉफी का ऑर्डर दिया, अपना नाम भी बताया। अब तुम्हारे पास जब कॉफी आती है, तो तुमने सबसे पहले कॉफी कप पे अपना नाम देखा, जो तुम्हें अंदर ही अंदर एक स्पेशल फील करवाता है, जिससे तुम स्टारबक्स कॉफी की अपने नाम के साथ स्नैप बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हो। उससे स्टारबक्स को फ्री विजिबिलिटी मिलती है,
यानी कि फ्री मार्केटिंग। अब तुमने ये तो सुना ही होगा कि कुछ थ्योरीज इंटरनेट पे ये भी कहती हैं स्टारबक्स कॉफी कप पे स्पेलिंग गलत लिख के देता है, जो एक मार्केटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। अब होता क्या है, जब स्पेलिंग गलत होती है तो लोग इसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, लेकिन स्टारबक्स ने कभी ऑफिशियली ये नहीं बताया कि ये भी उनकी एक स्ट्रेटेजी है। अब फिर चाहे नाम करेक्ट हो या इनकरेक्ट, स्टारबक्स को फ्री विजिबिलिटी तुम्हारे स्नैप्स या पोस्ट के थ्रू मिल ही जाती है। और लास्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 5, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो। अब देखो, ये तो सबको पता होगा कि स्टारबक्स सीजन स्पेशल लिमिटेड टाइम ऑफर वाली कॉफीज या ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी लोकली एडवर्टीजमेंट भी की जाती है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? तो समझो क्या होता है। टाइम लिमिटेड सुन के लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट साल में सिर्फ एक ही बार मिल रही है। अगर मैं इसको ट्राई नहीं करूंगा तो मैं इसको कभी ट्राई नहीं कर पाऊंगा। और यही फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें ना चाहते हुए भी सीजन स्पेशल टाइम लिमिटेड वाली स्टारबक्स की ड्रिंक को पीने पे मजबूर कर देता है। और यही कुछ रीजंस हैं कि स्टारबक्स जैसे बड़े एंड वेल्दी ब्रांड्स बिना कंज्यूमर्स को फोर्स किए अपनी एक्सपेंसिव चीजें बहुत इजीली सेल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। सो एट द एंड ये है स्टारबक्स की मेन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे खतरनाक ट्रिक कौन सी लगी कमेंट्स में बताना। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी डिकोड के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।